बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद में लितरार रोड है जहां पर एक निजी हॉस्पिटल है और यहां पर एक कितना खौफनाक वाकया पेश आया। और फिर जब ऐसे वाकयात होते हैं तो फिर पता लगता है कि ना रजिस्ट्रेशन हुई होती है, ना रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा होता है। एक तरफ तो डॉक्टर्स की तनख्वाहों का मामला होता है जो कि मैं समझती हूँ बिल्कुल जेन्युइन मसला है। ठीक है, उन्होंने बहुत पढ़ा है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, उनकी तनख्वाहें जिस हिसाब से उनको दी जाती हैं वो उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि हॉस्पिटल्स के अंदर दाखिल होके डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी की गई, उन्हें मारा पीटा गया। मैं उसको भी सख्ती से कंडेम करती हूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप अगर गौर करें, आप खासतौर पे सरकारी हॉस्पिटल्स में जाएं, एक इंसान जो ईमानदार होगा ना वो हर जगह ईमानदार होगा। जरूरी नहीं है कि आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और आपके ऊपर चेक इन कंट्रोल है, आपके सर के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं तो ही आपने इंसान का बच्चा बनना है। नहीं, आप लोग जब सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं जहां से आप इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं और उसके बाद आप शाम को प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और उस सरकारी अस्पताल की वजह से आपका नाम बनता है, आपको सरकार इतने बेनिफिट्स देती है और उसके बाद आप लोग क्या करते हैं? यकीन मानिए वहां पर नर्सेज जो है वो बैठ के गप्पे लगा रही थी, मरीज तड़प रहे होते हैं। मेरी लिटरली मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम जब फील्ड में भी थे, रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, हम जर्नलिज्म कर रहे थे, चैनल्स के साथ काम कर रहे थे, लोगों की शिकायत पर भी जाते थे, तो हमें पता लगता था कि कितनी बेहिसी थी। ये बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी डॉक्टर्स होती थी, एमबीबीएस किया हुआ है, स्पेशलाइजेशन की हुई है, अपने कमरों में बैठ के चाय बिस्किट पीती थी और खाती थी और सैंडविचेस खाती थी और ठट्टे लगाए जा रहे हैं, हंसा जा रहा है। वहां मरीज तड़प रहा होता था। अगर मरीज उनके कमरे में दाखिल हो जाता था तो इसको इस कदर बदतमीजी के साथ डांटा जाता था कि तुम आए कैसे हो, इधर से जाइए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उधर बेटी तड़प रही होती थी बेड पर और माँ पहुंचती थी उनके पास मिन्नत तरले करने, खुदा के लिए 2 मिनट आइए, देख ले बीबी, आप जाइए यहाँ से, आप लोगों का तो बस यही काम है, 2-2 मिनट बाद मुंह उठाकर आ जाती है। अरे भाई, जिसकी बेटी एड़ियां रगड़ रही है उसको परेशानी होगी। आपकी अपनी औलाद जो है ना वो जब एड़ियां रगड़ेगी ना तो फिर आपको समझ आएगी। और यकीन मानिए मुकाफाते अमल है, मुकाफाते अमल है और ये चीजें सामने आती हैं। आप लोगों की जो बेहिसी है, आप समझते हैं कि नहीं हमारा टी टाइम था। अरे भाई, आपका काम मसीहाई है और ये बड़ा ही सीरियस काम है। अब हुआ क्या है, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पे एक नौमौलूद बच्ची जो है वो झुलस गई। ये बच्ची जो है, इसके झुलसने के बाद इस हॉस्पिटल ने शवाहिद जाया कर दिए। मैं कहती हूँ इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए। शवाहिद जाया करने पर इनके खिलाफ बहुत बड़ा केस बनना चाहिए। अभी तक निजी हॉस्पिटल करके आपने एक कदगन लगाई हुई है। अब होता क्या है, बच्ची की जो बेबी कॉर्ड है, आप देखिए जो उसकी कॉर्ड होती है, जो उसकी कॉर्ड है, उसके अंदर आग लग गई। आप सोचिए, उस बच्चे को माँ ने आपके हवाले किया, आपने उसको इनक्यूबेटर में रखा और वहां पर उस बच्ची के साथ क्या हुआ। और आपकी नर्सेज और आपके डॉक्टर्स ठट्टे लगा रहे, सैंडविचेस खा रहे, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे, अयाशी कर रहे। आपकी अपनी बच्ची होती है, आप इस तरह से करते नहीं करते ना? तो फिर इनसे सवाल कीजिए। फिर इस तरह के डॉक्टर्स को पकड़कर दिल तो करता है कि लगाए जाए 2-4 थप्पड़। अब मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या बेसिकली। ये जो इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी टीम है, उन्होंने अब इस अस्पताल का दौरा किया है। जनाब, यहाँ पर ये भी पता लगता है कि ये जो हॉस्पिटल है ना, ये तो इसकी एफिलिएशन ही नहीं है। दौरे के दौरान टीम ने एनआईसीयू का जो है बाकायदा मुआयना किया। ये नौजायदा बच्ची जो है ना, उसकी 2 टांगे जो है वो झुलस गई हैं। इस बच्ची की कॉर्ड में आग लग जाती है। ये बच्ची खुदा ना खास्ता, इसके साथ कुछ भी हो सकता था। शवाहिद को इन्होंने जाया किया बाकायदा तौर पे और नौजायदा के जले हुए कपड़े जो है उनको वकुए से हटा दिया। ये बहुत बड़ा क्राइम होता है। क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय करना, ये इटसेल्फ इज अ बिग क्राइम। अच्छा, अब क्या किया इंतजामिया ने, बच्चे के जो कपड़े हैं जले हुए उनको वक्कुए से हटाया। अस्पताल के पास झुलसने वाली नुजायदा को फर्स्ट एड का रिकॉर्ड भी दस्तयाब नहीं था। उसके बाद नुजायदा की फाइल जो है, बच्ची की जो फाइल थी, वो डॉक्टर नर्सिंग नोटिस मौजूद ही नहीं थे। सब कुछ गायब कर दिया गया। डॉक्टर कौन था, नर्स कौन अटेंड कर रही थी, सब कुछ गायब कर दिया। और ये झुलसने का वाकया शाम 4:30 बजे पेश आया, जबकि ड्यूटी डॉक्टर ने 6 बजे नुजायदा के जलने का रिकॉर्ड दर्ज किया। पूछिए क्यों? सवाल कीजिए। 4 बजे बच्ची जो है, 4:30 बजे उसके साथ ये जलने का वाकया पेश आता है और 6 बजे इसका रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। और वकुए के वक्त एक डॉक्टर स्टाफ मेंबर एनआईसीयू में थे। और इस्लामाबाद हेल्थ केयर अथॉरिटी कहती है कि निजी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर की सर्विसेज जो है वो ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी गई है। ये बड़ा आसान होता है, ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया, ऑपरेशन थिएटर में कोई सर्जरी नहीं की जाएगी, हमने ये फैसला कर दिया। अब ये जो नौमौलूद के झुलसने का वाकया, इसकी अब कह रहे कि जी हम तहकीकात भी कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर की जो सूरत हाल है उस बारे में जरा सुन लीजिएगा। बड़ी बुरी सूरत हाल है यहाँ पर।
जो आईसीयू है ना, इंटेंसिव केयर यूनिट, उसका हाइड्रोमीटर खराब है। ऑपरेशन थिएटर की सूरत हाल नागुफ्ता है। ऑपरेशन थिएटर में गैर जरूरी अशिया पाई जाती है, जिनमें माइक्रोवेव अवन है, इजाफी टी टेबल है। ऑपरेशन थिएटर की 2 माह में कार्बलाइजेशन फिमिगेशन ही नहीं की गई। जहां पे इतने जर्म्स होते हैं, उसके जर्म्स मारने के लिए कुछ किया ही नहीं गया। उसके बाद जो ऑपरेशन थिएटर, उसका रिकॉर्ड भी नामुकम्मल है। थिएटर में साफ गंदे कपड़े एक ही जगह पर मौजूद थे। आप यहां से अंदाजा लगाइए कि यहां पर लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये जो पढ़ी लिखी डॉक्टरें हैं, ये क्या अपने बच्चों को यहां पर इलाज कराएंगी? ये अपना यहाँ पे इलाज कराएंगी? जिस थिएटर के अंदर इतनी गंदगी है, जहां पर ये अपनों का इलाज नहीं करा सकती, वहां पे ये दूसरों का इलाज करती हैं। इनका जमीर इनको मलामत नहीं करता। अब ये जो बच्ची है, इसका जलने का रिकॉर्ड कितनी देर में दर्ज किया गया? ये सब कुछ क्यों किया गया? ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जिस तरह की चीजें मौजूद हैं, ये जिस तरह से आपको मैंने बताया, माइक्रोवेव अवन और ये तमाम चीजें, इनकी मौजूदगी में शॉर्ट सर्किट तो किसी भी वक्त हो सकता है। बेसिकली वाकये की जो डिटेल्स बताई जा रही है, वो कुछ इस तरह से है कि एनआईसीयू का बल्ब फटता है और बल्ब फटने से बेबी का जो बेबी कॉट है, उसके अंदर आग भड़क उठती है और आग लगने से इस बच्ची की 2 टांगे जो हैं वो बुरी तरह से झुलस जाती हैं। और ये जो एनआईसीयू का बल्ब फटा ना, वो फटा वोल्टेज में कमी बेशी की वजह से। और वोल्टेज में कमी बेशी की वजह से जो इनिशियल मालूमात मुझ तक पहुंची है, वो ये है कि वहां पर इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा था जो कि इस एरिया के अंदर ममनू थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे माइक्रोवेव अवन रखे गए थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, अपनी अय्याशी के लिए चाय का सामान और चाय की कैटल और ये तमाम चीजें रखी गई थी। ये किस कदर सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पर ये एक बच्ची जो है, ये इधर मौजूद थी और मैं कहती हूँ कि अल्लाह माफ करे, ये कुछ ज्यादा भी हो सकता था, बल्कि बहुत खतरनाक भी हो सकता था। और 3 दिन गुजरने के बाद हुकूमती इदारों को होश आया, जब आवाज उठाई गई, जब कहीं से जरा मीडिया में खबर आ जाती है, जरा 2-4 लोग हम बात कर लेते हैं, तो फिर ये कहते हैं चलो थोड़ा अपनी टीम्स को भेज दीजिए, तो वही गुफ्तन निशस्तन बर्खास्तन करते हैं, लोगों को भेज देते हैं, लोग आते हैं, चक्कर लगाते हैं। और क्या चक्कर लगाए कि वहां से बच्चे के जले हुए कपड़े भी छुपा दिए, बच्चे का रिकॉर्ड भी छुपा दिया। ये भी नहीं मालूम कि वहां पे उस डॉक्टर कौन था, नर्स कौन थी। बच्ची के साथ वाकया पेश आता है 4:30 बजे, रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है शाम 6 बजे। उसके बाद जो चीजें हैं, जो थिएटर की हालत है, वो तो मैं आपको बयान कर ही चुकी हूँ। जहां पर फ्यूमिगेशन होती हो, गंदे साफ कपड़े साथ होते हो, तरह तरह की बीमारियां। आप सोचिए कि कौन सी बीमारी नहीं है जो एक मरीज ऑपरेशन थिएटर में लेकर आता है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला सबको सेहत दे। लेकिन आप वो बीमारी और लोगों तक मुंतकिल कर रहे हैं। कोई बंदा शायद एक छोटी चीज का इलाज कराने आए, लेकिन जाते जाते वो कोई बड़ी बीमारी साथ ले जाए। आपने उस सब का जवाब देना है। आप डॉक्टर्स हैं, मसीहाई आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। आपका ऑपरेशन थिएटर गंदा है, आपने रिपोर्ट करना है। गैर जरूरी चीजें आपने रिपोर्ट करना है। और हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए और इस बात को बिल्कुल भी ऐसे नहीं गुजार देना चाहिए। इसका नोटिस हो और हम देखेंगे इंशाल्लाह, और इस बारे में आपको रिपोर्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।